गुड मॉर्निंग। वेलकम टू RSVI न्यूज अपडेट्स। आप सुन रहे हैं RSVI इन्फो प्लस। सुबह की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं सताक्षी एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका का ऐलान, चीन से टकराव की स्थिति में भारत का साथ देंगे, ड्रैगन को किया आगाह। भारत और चीन के बीच संघर्ष की नौबत आने पर अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा। ये बात व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज ने दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी उपस्थिति को मजबूर करने के लिए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती के बाद कही। उन्होंने कहा, अमेरिकी सेना अपने रिश्तों को निभाने के लिए मजबूती से डटी हुई है। ये चाहे भारत चीन का मामला हो या दुनिया में कहीं और किसी संघर्ष का मामला हो। उन्होंने कहा, हमारा संदेश साफ है। हांगकांग, पुस्तकालयों में प्रतिबंध के बाद स्कूलों में भी लोकतंत्र समर्थक किताबों को हटाने की उठी आवाज। हांगकांग के स्कूलों ने उन किताबों को हटाने के लिए कहा है जो नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन कर सकती हैं। स्कूल ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से कहा कि यदि पुस्तकों सहित किसी भी शिक्षण सामग्री में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का अतिक्रमण होता है तो उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपयुक्त और उचित शिक्षण संस्थानों को चुनने के मामले में स्कूलों की नेट कीपिंग की भूमिका है। अगर कोई समस्या सामने आती है तो ब्यूरो गंभीरता से कार्यवाही करेगा। अवैध बांधों के निर्माण के मुद्दे पर पाकिस्तान में चीन के खिलाफ बवाल। कोहला हाइड्रो परियोजना समेत नीलम और झेलम नदी पर बन रहे अवैध बांधों के मद्देनजर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने इन बांधों के निर्माण को पर्यावरण के खिलाफ बताया है। इसके लिए सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाई जा रही है। ट्विटर पर #SaveRiverSaveAJK कैंपेन लॉन्च की गई है ताकि ये मामला वैश्विक मंच पर पहुंचे। वतन लौटेंगे 114 भारतीय नागरिक, कोविड-19 के कारण पाक में रहने को मजबूर। पाकिस्तान सरकार ने सोमवार को एक बयान जारी कर बताया कि लॉकडाउन के कारण वहां फंसे 100 से अधिक भारतीय नागरिकों को वापस अपने देश भेज दिया जाएगा। इनकी वतन वापसी के लिए 9 जुलाई की तारीख निश्चित की गई है। पिछले माह 25 जून, 26 जून, 27 जून को 3 बैच में वहां फंसे 700 से अधिक भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया। अनिवार्य स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत इन्हें वापस भेजा गया है। अधिकतर भारतीय नागरिक पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए थे, तभी लॉकडाउन शुरू हो गया और वो वापस न लौट सके। दक्षिण चीन सागर में परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी फाइटर जेट ने उड़ान भरी, तिलमिला उठा ड्रैगन। सीमा पर भारत को घेरने में जुटे चीन को पश्चिम देश गंभीर चुनौती दे रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में जारी युद्धाभ्यास में अमेरिकी नौसेना जोरदार शक्ति प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान अमेरिका के 11 फाइटर जेट ने एक साथ दक्षिण चीन सागर के विवादित इलाकों में उड़ान भरी। चीन ने वॉशिंगटन पर आरोप लगाया कि वो इस समुद्री क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है। अमेरिका ने इस विवादित जल क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी को चुनौती देने के लिए अपने 2 विमान वाहक पोत भेजे हैं, जो क्षेत्र में इस समय संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। चीन की सेना भी दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास में जुटी है। इस तरह ये दुर्लभ मामला है जब एक ही क्षेत्र में और एक ही समय अमेरिका व चीन बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं RSVI न्यूज अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ RSVI इन्फो कैप्सूल पर। और चलिए अब जानते हैं देश का हाल। बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। तनाव घटा मगर नहीं घटेगी द्विपक्षीय रिश्तों की दूरी, चीन को सबक की रणनीति रहेगी जारी। LAC पर भारत और चीन का तनाव भले ही कम होता दिख रहा हो, मगर द्विपक्षीय रिश्तों में दूरी बनी हुई है, जो कि फिलहाल कम नहीं होगी। चीन को भारत आर्थिक मोर्चों पर भविष्य में भी तनाव देना जारी रखेगा, जिससे चीन LAC पर विवाद खड़ा करने से पहले कई बार सोचे। कानपुर एनकाउंटर, विकास दुबे के उत्तराखंड में घुसने की चर्चा से मचा हड़कंप, हरिद्वार और नैनीताल में अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर फरार हुए मुख्य आरोपी 2.5 लाख के इनामी विकास दुबे के उत्तराखंड में घुसने की चर्चा से सोमवार देर रात खलबली मच गई।
चर्चा रही कि हरिद्वार के पड़ोसी जनपद बिजनौर में विकास दुबे को काले रंग की स्कॉर्पियो में देखा गया था, लेकिन वो बिजनौर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इधर विकास दुबे के उत्तराखंड में घुसने को लेकर पुलिस अंदर खाने तो अलर्ट रही, लेकिन किसी पुलिस अफसर ने इसे खुलकर स्वीकार नहीं किया। आपको बता दें कि कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का मामला कुछ दिनों से देश भर में सुर्खियों में है। मुख्य आरोपी विकास दुबे की तलाश में उत्तर प्रदेश पुलिस की 50 से अधिक टीमें दिन रात लगी हुई हैं, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ सका है। अरुणाचल प्रदेश में महसूस किए गए भूकंप के झटके 3.4 रही तीव्रता। अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिएक्टर पैमाने पर 3.4 तीव्रता का भूकंप आया, लेकिन अभी तक किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। भारत के विभिन्न जिलों में आ रहे लगातार भूकंप के झटकों ने वैज्ञानिकों को चिंतित कर रखा है कि कहीं ये किसी बड़े भूकंप का अंदेशा तो नहीं है। यूजीसी ने संशोधित गाइडलाइन जारी की। जानिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कब होंगी परीक्षाएं। विश्वविद्यालय और कॉलेज अब अपनी अटकी पड़ी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक करा सकेंगे। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद यूजीसी ने सोमवार देर रात विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी की है, जिसमें जुलाई में परीक्षाओं को कराने जैसी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अनिवार्य बताते हुए इन्हें सितंबर के अंत तक कराने की अनुमति दी गई है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से कराई जा सकेंगी। राष्ट्रीय खबरों के बाद चलिए अब रुख करते हैं खेल की दुनिया का और जानते हैं खेलों का हाल खेल जगत से में। 143 साल में पहली बार बिना दर्शकों के टेस्ट इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच कल से खेला जाएगा। न 12वीं आर्मी, न हाथों में झंडा और पोस्टर लिए दर्शक, न ही रंग बिरंगी वेशभूषा में सजे दर्शक। होगा तो सिर्फ खाली मैदान पर क्रिकेट। खिलाड़ी, अंपायर और रेफरी तो होंगे, पर हर रन और चौकों छक्कों पर क्रिकेटरों का उत्साह बढ़ाने के लिए दर्शक नहीं होंगे। टेस्ट क्रिकेट के 143 साल के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब कोई टेस्ट मैच बिना दर्शकों के खेला जाएगा। 15 मार्च 1877 को पहला टेस्ट खेलने वाला क्रिकेट का जनक इंग्लैंड इस मैच का भी गवाह बनेगा। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच साउथहम्पटन के एजिस बाउल स्टेडियम में बुधवार को पहले टेस्ट के साथ ही करीब 4 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी होगी। दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की निगाह इस पर रहेगी। खिलाड़ियों को भी सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। इस मैच के साथ कई पुराने नियम भी बदल जाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 7 जुलाई को 39 साल के हो गए हैं। कैप्टन कूल माही के फैंस का क्रेज कैसा है, ये तो सभी जानते हैं। धोनी के जन्मदिन के एक दिन पहले से ही फैंस ने अपने चहेते स्टार को जन्मदिन की बधाई संदेश देना शुरू कर दीवानगी की हदों को पार कर दिया और बधाइयों का ये सिलसिला आज भी लगातार जारी है। चलिए अब बढ़ते हैं मनोरंजन जगत की तरफ और डालते हैं सिनेमा और मनोरंजन जगत से जुड़ी खबरों पर एक विशेष नजर। दिल बेचारा ट्रेलर छा गया। सुशांत और संजना की फिल्म का ट्रेलर एक दिन में मिले 2 करोड़ से अधिक व्यूज। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर 6 जुलाई यानी सोमवार को रिलीज हो गया। इस ट्रेलर का सुशांत के फैंस को बेसब्री से इंतजार था। इसका असर ट्रेलर और फिल्म के बजट पर भी देखने को मिल रहा है। फिल्म का ट्रेलर न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि यूट्यूब पर भी छा गया है और इसे एक दिन में 21 मिलियन से अधिक व्यूज मिले हैं। सुशांत सिंह के बाद अब इरफान खान का इंस्टाग्राम अकाउंट बना मेमोरियल। प्रोफाइल में जुड़ा रिमेम्बरिंग शब्द। बॉलीवुड दिवंगत अभिनेता इरफान खान के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर को सुनकर इरफान के फैंस खुश हो जाएंगे। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के बाद अब इरफान खान के इंस्टाग्राम अकाउंट को मेमोरियलाइज कर दिया गया है। दरअसल इरफान खान के इंस्टाग्राम अकाउंट में अब आपको रिमेम्बरिंग शब्द लिखा हुआ दिखाई देगा। बता दें कि हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद इंस्टाग्राम ने उनके अकाउंट को मेमोरियलाइज्ड किया था। वहीं अब फैंस के बीच हमेशा के लिए इरफान को जिंदा रखने के
लिए इंस्टाग्राम ने ऐसा किया ताकि फैंस हमेशा उनके अकाउंट पर उनकी तस्वीरों और पोस्ट को देख सकें। तो श्रोताओं, ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होंगी। कल एक बार फिर से RSVI इन्फो कैप्सूल सुनना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके साथ मैं सुबह सवेरे होंगी RSVI न्यूज अपडेट का नया सफर लेकर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।